नमस्कार साथियों आप सभी को झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं एग्जाम के दौरान जो स्ट्रेटजी आपको अपनानी है वो मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव शेयर करूंगा जो मैंने अपनाया है और जो एग्जाम के दौरान मैंने सीखा है। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और निश्चित ही आपको इन स्ट्रेटजीज को अपनाना चाहिए और आपका बेहतर रिजल्ट इससे मिलेगा। तो सबसे पहली बात, एनालिसिस की अगर हम करते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से रहता है, तो इसमें 2 घंटे 30 मिनट यानी आपको 150 मिनट का टाइम मिलता है और 150 ही क्वेश्चन होते हैं साथियों, जो कि 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो कुछ लोग सोच करके डर जाते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है क्या होगा। अब आपको बता दूं साथियों, जो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान होता है। समझ लीजिए कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। अब सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके लिए जब आप इसकी पूरी स्ट्रेटजी देखिएगा तो आपको सब चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये गलती कर जाते हैं कि उनको लगता है कि मुझे बहुत आता है और बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाते हैं। निश्चित तौर पर उस ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने में उनकी कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं और वो गलत क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग लेकर के आपका कहीं ना कहीं स्कोर डाउन कर देते हैं और आपसे जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो आपसे कहीं ना कहीं सावधानी से एग्जाम दे करके आपसे आगे निकल जाते हैं और बेहतरीन रैंक हासिल करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले कि आपको इन तीनों सेक्शन में ध्यान देना है कि 1 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए और तीनों सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए किसी भी सब्जेक्ट का, सभी के लिए सेम नंबर अलॉट हो रहा है। तो हमको सबसे पहले साथियों वो सेक्शन सॉल्व करना शुरू करना चाहिए या सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें क्वेश्चन इजी बन जाए और मेरा समय जो है बिल्कुल बचे। यानी कि मुझे कुछ ऐसा सेक्शन जो है सिलेक्ट करना चाहिए तीनों में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में से, जिसमें 1 मिनट के अंदर में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए और यहां पर जो बचा हुआ टाइम है इसको मैं अदर सेक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकूं। पहली स्ट्रेटजी ध्यान रखनी है कि हमको वो सॉल्व करना है जिसमें हमारा टाइम कम लगे, यानी 1 मिनट से भी कम। तो मेरे हिसाब से अगर मेरा सिलेक्शन होता तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स का सेक्शन जो अभी तक मैंने आपके साथ में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है उस दौरान जो मैंने देखा है कि मैं फिजिक्स का सेक्शन सॉल्व करता और निश्चित तौर पर आधे घंटे के अंदर आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने चाहिए। अब आपको बताएं कि कैसे आपको 50 क्वेश्चन एक ही बार में नहीं अटेम्प्ट करने हैं। आपको फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन को टिक करना है जिनका आंसर आप आंख से देखे और तुरंत आपने उसका आंसर लगा दिया। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप आंसर कर लीजिए और अपनी ओएमआर शीट में भर लीजिए। इसी तरीके से तुरंत फर्स्ट राउंड में आप केमिस्ट्री का पेपर खोलिए, उसमें सब पे ध्यान नहीं देना है, उसमें वही क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए जिनको आपकी आंखें देखें और तुरंत उनका राइट आंसर आपको पता हो, उनको मार्क कर लीजिए, बस बाकी छोड़ दीजिए। अब उसके बाद मैथमेटिक्स का पार्ट आप खोलिए और अब वहां पर फर्स्ट राउंड में जो आपको क्वेश्चन लगता है इजी, एक ही बार में देखने में बन सकने वाले हैं, उनको तुरंत बनाइए और उसको आंसर को आप अपना जो है ओएमआर शीट में मार्क कर लीजिए। अब तुरंत फिर से फिजिक्स वाले सेक्शन पे आइए। अब वहां पर दूसरे राउंड में आप उन क्वेश्चंस को जो आपके छूटे हैं, जिनमें थोड़ा थोड़ा समय अगर आप और दीजिएगा तो वो क्वेश्चन इजी बन जाएंगे। अब आप सेकंड राउंड में फिजिक्स के सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए जो आपने छोड़े हुए हैं। यहां सारे क्वेश्चन कहने का मतलब ये नहीं है कि जो आपको नहीं आ रहा है वो भी आपको बनाना ही है। वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जिनको लग रहा है कि आप थोड़ा समय दीजिएगा तो वो बन जाएगा और 100% एक्यूरेसी के साथ में बनेगा। वही क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है और ध्यान रहे इस नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन में जो भी एग्जाम होता है उसमें सिलेक्शन का एक टॉप सीक्रेट भी है। वो सीक्रेट ये है साथियों कि आपको सबसे जरूरी बात यह है कि आपको वो क्वेश्चन स्किप करने होते हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते और दूसरा आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को आप अगर स्किप कर गए तो निश्चित तौर पर आपकी रैंक बहुत ही बेहतर हो जाएगी साथियों। और आपको बता दें, जब आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो
आपका टाइम जो बच जा रहा है उस टाइम को आप जो है मैथमेटिक्स वाले पार्ट में, मैथ्स के क्वेश्चन ऐसा नहीं है वो भी कठिन आते हैं, वो भी इजी आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लेंदी होते हैं, उनको आपको स्किप करके चलना है साथियों। और एक चीज और है साथियों, जब आपका 4-5 क्वेश्चन एग्जैक्ट बन जाएगा तो निश्चित है आपका जो मनोबल है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और आपका ओवरऑल पीछे का जो सेक्शन है वो सब के सब बेहतर होते चले जाते हैं, ये ऑटोमेटिक है। और अगर यहीं पर आप स्लिप कर गए, यानी कि 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन शुरुआत के गलत हो गए और आप थोड़ा उलझन महसूस करने लगे तो निश्चित तौर पर आपका एग्जाम बहुत बेकार हो जाएगा साथियों। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। और कभी भी आपको जो है इधर उधर सोचना नहीं है, ज्यादा इधर उधर पैनिक भी नहीं होना, एकदम कूल माइंड से सबसे पहले 5 मिनट, ज्यादा नहीं आप वेस्ट कीजिएगा क्योंकि 5 मिनट भी बहुत किफायती होते हैं। 5 मिनट सबसे स्टार्टिंग के आप करना है कि आप पेज को पलट करके फटाफट देख लीजिए कि सारे क्वेश्चंस आपके प्रिंटेड है सही तरीके से कि नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि पेपर जो है प्रिंट उसका सही नहीं होता है, वैसे केस में आप अपना पेपर चेंज करवा लीजिएगा, नहीं तो टाइम बर्बाद हो जाता है और फिर दिक्कत हो जाती है साथियों। और अगर आप इन तरीकों को इस्तेमाल कीजिएगा साथियों, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन, इवन आपकी रैंक बेहतर जाएगी, और रैंक बेहतर जाएगी तो सिलेक्शन तो पक्का है। और इसी उम्मीद के साथ में साथियों इस प्लान को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम लोग कई बार कहते हैं कि अपने मन से अंदर में आ रहा, नहीं बनाए, सब बना के ही आ जाते हैं। बिल्कुल गलत तरीका है। सब बना के आना, जो दिमाग में चल गया समझ जाओ सिलेक्शन एकदम होगा, ऐसा नहीं सिलेक्शन होगा लेकिन पीछे रैंक आती है, यानी कि जो आप चाह रहे हो वो फिर नहीं होने वाला होता है। तो इसी बात के साथ में साथियों अपनी बात को समाप्त करता हूं। और आपको क्या लगता है कि इसमें और भी क्या चीजें ऐड होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आप ही के साथीगण जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि वो कमेंट में लिखी गई बात मेरे से छूट गई हो और आपकी जो स्ट्रेटजी है वो जबरदस्त हो, ताकि उन सभी को पता चले और उन सभी को उसका लाभ भी मिल सके। तो साथियों इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का एग्जाम जो है बेहतर जाए, इसी शुभकामना के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं।